मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी के हृदय में निवास करने वाले प्रभु श्री राम, जो त्रेता युग के महानायक हैं, युग पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, ऐसे मानव देहधारी विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम जी के कृत्यों, उनकी लीलाओं का गुणगान गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में किया है। विष्णु के सहज स्वरूप श्री राम जी के मानवीय अवतार एवं उनके द्वारा की गई लीलाओं का विवेचन करने के साथ ही गोस्वामी जी ने मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत करने का भी यत्न किया है। मनुष्य के शरीर में अनेकों विघ्न बाधाएं विद्यमान हैं, अनेकों विकार विद्यमान हैं, और उन विकारों से किस प्रकार से अवमुक्ति प्राप्त की जा सकती है, इसका भी प्रस्तुतिकरण गोस्वामी महाराज ने इस महान ग्रंथ में किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। जिन्हें प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त है, जिनके हृदय में प्रभु श्री राम का वास नहीं है, ऐसे लोग, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जब तक प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में अपनी निष्ठा नहीं प्रदर्शित करते हैं, तब तक उनके शारीरिक विकारों का समन नहीं हो सकता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रबिनाही, अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला,
ताहि न व्यापुत्र विध भवसूला। मय निशिचरयति अधम सुभाऊ, शुभ आचरणु कीन्ह नहीं गाऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार एवं मान इत्यादि अनेकों विकार, इत्यादि अनेकों दुष्टता रूपी विकार तभी तक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं जब तक धनुष बाण एवं तरकस धारण कर श्री राम जी हृदय में निवास नहीं करते। जैसे ही प्रभु श्री राम जी का प्राणी के हृदय में निवास हो जाता है, वैसे ही समस्त विकार स्वतः ही तिरोहित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के हृदय में प्रभु श्री राम जी के निवास करते ही स्वतः ही समस्त विकारों का दमन हो जाता है। प्राणी के हृदय में वसी हुई मोह माया एवं ममता पूर्ण अंधकार में रात्रि के समान होती है, जिसमें राग द्वेष रूपी उल्लू सुख पूर्वक निवास करते हैं। ममता रूपी काली रात तभी तक जीव के हृदय में वास करती है जब तक प्रभु श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं होता है। मानव के हृदय में, प्राणी मात्र के हृदय में जिस क्षण उस परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता का वास हो जाता है, उसके अंतर मन से समस्त कलुष नष्ट हो जाता है। लंकाधिपति रावण का अनुज विभीषण, जो विष्णु का परम भक्त है, रावण द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर, उपेक्षित किए जाने पर, अपमानित किए जाने पर प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए वह प्रभु श्री राम के समीप जाता है। विभीषण कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में ऐसी संजीवनी है जिसके दर्शन मात्र से प्राणी मात्र के समस्त पाप व भय नष्ट हो जाते हैं। हे कृपा के सागर, हे कृपा निधान, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाती है, उसके तीनों प्रकार के सांसारिक दुखों, आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आदि भौतिक तापों का स्वतः ही समन हो जाता है। पुनः विभीषण अत्यंत दीन भाव में कहता है, हे प्रभु, मैं अत्यंत नीच कुल में उत्पन्न, नीच स्वभाव का राक्षस कुल में उत्पन्न प्राणी हूं। मेरे द्वारा कभी भी सत्य का आचरण नहीं किया गया। जिन प्रभु श्री राम जी के स्वरूप का दर्शन करने के लिए अनेक ऋषि मुनि युगों युगों तक जप तप करते रहते हैं
और प्रभु श्री राम जी उनके ध्यान में नहीं आते हैं। उन्हीं प्रभु श्री राम जी ने स्वयं ही मुझ जैसे निरीह प्राणी को गले से लगा लिया। यह प्रभु श्री राम की, उनके हृदय की विशालता है। यह प्रभु श्री राम की भक्त वत्सल करुणामयी दया है। अहो भाग्य मम अमितयति राम कृपा सुख पुंज देखो नयन बिरंचि शिव सेव्य जुगल पद कंज। प्रभु श्री राम जी का दर्शन मात्र करके विभीषण परम धन्य हो गए। वह बोले, हे कृपा निधान, हे प्रभु, आप कृपा के सागर हैं और सुख के आधार हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि ब्रह्मा एवं शिव द्वारा पूजित आपके दोनों चरण कमलों को अपने इन नेत्रों से अपलक देख रहा हूं। प्रभु श्री राम जी संपूर्ण सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता एवं संहार करता है। वह अनादि, अनंत, निराकार एवं अपरिमेय है। उन्हें किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। वह अपरिमित हैं, जिसका मापन नहीं किया जा सकता है। वह निराकार हैं। अपने निराकार गुणधर्म पर भी विभिन्न आकार पर अपने को प्रकट करते हुए साकार रूप में समग्र ब्रह्मांड के तृण तृण में विद्यमान है। ऐसे प्रभु श्री राम मानव मात्र के लिए आदर्श हैं। ऐसे प्रभु श्री राम की जीवन गाथा, उनका चरित्र, उनका पुरुषोत्तम स्वरूप मानव मात्र के लिए अनुकरणीय है। परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप का ऐसा निरूपण गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है। और मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला, पाशविक प्रवृत्ति से विलग करने वाला यह महान ग्रंथ हम सबके लिए आदरणीय है, पूजनीय है, अस्मरणीय है। प्रभु श्री राम के चरणों में हम सबकी अनुरक्ति हो, उनके द्वारा की गई लीलाओं से हमें सीख मिले, समाज में शुचिता, सात्विकता और धर्म की स्थापना हो, ऐसा मन में संकल्प लेकर प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए और अपने द्वारा किए गए कार्यों को परब्रह्म परमेश्वर के चरणों में अर्पित करते हुए यदि मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है तो उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ परम गति भी सहज ही उपलब्ध हो सकती है।